नोनी चिड़िया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं कौआ, पता नहीं मैं कब मर जाऊं, लेकिन मरने से पहले मैं अपने दोनों बच्चों को देखना चाहती हूँ। 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था उन्हें कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, आके देख लो, लेकिन उनका अभी तक कोई फोन ही नहीं आया। अच्छा नोनी सुनो, मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें लेके आता हूँ शाम तक। सुबह से शाम हो जाती है और कौवे हीरे का कुछ भी अता पता नहीं होता। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है? पता नहीं कब तक आएगा हीरा, मुझे अपने बच्चों को देखना है। नोनी देखो, तुम्हारे बच्चे आ गए। माँ, मैं सारा ऑफिस का काम छोड़ के आई हूँ, पता है कितना नुकसान होता है एक दिन अगर ना जाऊँ तो। बेटी, मेरा तो बस तुम दोनों को देखने का मन था, मुझे नहीं पता था मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे ऑफिस का काम है। मैं माँ हूँ ना, इसलिए तुम दोनों को देखे बिना कैसे जा सकती थी। अब क्या करूँ, रुकूं या जाऊँ? जाओ बेटा, अपना ऑफिस का काम करो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मुझे अब तब बुलाना जब ज्यादा जरूरी काम हो, मेरे पास नहीं है इतना टाइम। ठीक है बेटी, ध्यान रखना अपना। इतना सुनकर छोटी हीरी चली जाती है। उसके बाद नोनी चिड़िया का बेटा पवन आता है रोता हुआ और कहता है, माँ क्या हुआ आपको? आपने बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत खराब है? क्या फायदा बता के, छोटी हीरी का ऑफिस का नुकसान हो गया यहाँ आने पर, और तुम्हारा भी नुकसान हो जाता है, इसलिए नहीं बताया। माँ नौकरी तो 1000 मिल जाएगी, लेकिन माँ मुझे दोबारा थोड़ी मिलेगी। अब आप चिंता ना करें, मैं हूँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं हूँ आपके पास। नोनी, एक पवन है और एक छोटी हीरी, फिर भी कितना फर्क है दोनों में। हाँ कौवा हीरा। पवन अपनी माँ के पास रुकता है, उनका ध्यान रखता है और अपनी नौकरी भी छोड़ देता है माँ के लिए, और वहीं अपने घर के पास नया काम शुरू करता है। देखते ही देखते पवन अमीर हो जाता है। नोनी, कोई बात तो है पवन में, अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी देखभाल में लग गया और अपना काम यही शुरू करा और अमीर भी हो गया। यही एक तकदीर का खेल है। हाँ कौवा हीरा, सब ऊपर वाले की मर्जी है। नोनी चिड़िया ठीक हो जाती है और पवन भी खुश था कि उसका काम अच्छा चल रहा है। इतना सब अच्छा होने के बाद छोटी हीरी आती है और कहती है अपनी माँ से, माँ कैसी हो? इतना पैसा कहाँ से लाया पवन? बेटी, सब पैसे का खेल है, तब कुछ था नहीं तो कोई देखने तक नहीं आया, सबको काम के लग रही थी, और आज पैसा है तो कोने कोने में से लोग आ रहे हैं रिश्तेदारी निभाने। कौन अंकल, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, अगर पवन ना होता तो तुम्हारी माँ होती। वो सब छोड़ छाड़ के अपनी माँ के पास रहने लगा। उसे कल की चिंता नहीं थी, उसे थी बस माँ की चिंता। बेटी, एक बात कहना चाहूँगा, चाहे हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन जिसके साथ माँ होती है उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं इस धरती पे, ध्यान रखना इस बात का। छोटी हीरी रोने लगती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। और आप सबको पता है, एक माँ अपने बच्चों को माफ़ कर ही देती है, उसने चाहे जितनी भी बड़ी गलती करी हो। आज की कहानी यहीं तक। अगर मेरी नोनी चिड़िया की कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया का बेटा पवन, जो कि बहुत गरीब थे, एक छोटे से घर में रहते थे। नोनी चिड़िया का बेटा, उसे गाने गाने का शौक़ था, लेकिन नोनी चिड़िया चाहती थी कि वो पढ़े लिखे। पवन बेटा, पढ़ने में ध्यान लगाओ, गाने में नहीं। माँ, पढ़िया लिखाया कुछ काम नहीं आया। माँ देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। बेटा, हमारे पास रहने को घर तक नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े अमीर कैसे बनोगे? मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने में कैसे कैसे पैसे जमा कर रही हूँ, तुम्हें पता है जरा सा भी? ठीक है माँ, मैं पढ़ने में ध्यान लगाऊंगा बस। पवन जब भी पढ़ता उसका जरा सा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, बस उसे तो गाने गाने में मज़ा आता था, कभी रैप तो कभी क्लासिकल सॉन्ग, वो तो बस इनमें ही खोया रहता था।
तुम्हें कितनी बार बोला है पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ। माँ मैं क्या करूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को समझ ही नहीं आता। उसकी माँ परेशान थी पवन को लेके। तभी उसके पास तोता आता है और कहता है, नौनी चिड़िया तुम इतनी परेशान हो? तोता पवन को लेकर परेशान हूँ। उसका जब देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब वो पढ़ेगा लिखेगा और हमारी गरीबी मिटाएगा। जब देखो उसे गाने गाने का भूत चढ़ा रहता है। नौनी चिड़िया ये अच्छी बात है और बुरी भी बात है। वो कैसे? उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दो। मुझे भरोसा है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। तोता सही कह रहे हो, मैं उससे बोलती हूँ जाके अभी। हाँ नौनी चिड़िया बोलो जाके उससे। तभी नौनी चिड़िया ने दिमाग लगाया कि इसे गाने गाने का शौक है। अब ये इस क्लास में पास होगा तो ही इसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवाऊंगी। पवन तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या माँ? पवन इस क्लास में पास हो जाओ, मैं तुम्हारी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दूंगी। सच में? आप कितनी अच्छी हो। उसके बाद क्या वो जैसे तैसे पास हो गया। फिर वो नौनी चिड़िया ने उसकी क्लास शुरू करवा दी। लेकिन नौनी चिड़िया काफ़ी चिंतित रहने लगी कि वो अच्छा सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा। पवन क्लास लेने जाता है। कुछ सुनाओ पवन, कोई गाना, उसी हिसाब से तुम्हारी क्लास शुरू करवाऊंगा। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उसका गाना सुन के कबूतर बहुत खुश होता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। माँ देखो मुझे टीचर ने पैसे दिए। बेटा पवन ऐसी मेहनत करो और अपना नाम रोशन करो। माँ नहीं, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। नौनी चिड़िया की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो पवन को गले से लगा लेती है। तभी वो जब दूसरी क्लास लेता है, कबूतर कहता है, पवन तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा गाने गाने के लिए। अब जितने भी कंपटीशन होंगे उसके लिए तुम मेरे साथ चला करोगे। ठीक है सर। कबूतर के साथ पवन ऐसे डेली जाने लगा और जहाँ जाता पैसे जीत के लाता और ऐसे कर कर के उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने ना कि अपनी माँ का नाम रोशन करा, उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और आज उसकी माँ और पवन अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताना। क्यों तुम बाहर मत जाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। ठीक है माँ। नौनी चिड़िया उड़ान भरती है और दाना लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा मिलता है रोता हुआ। कौवा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बीवी छोड़ के भाग गई क्या तुम्हारी? नौनी चिड़िया ऐसा नहीं है, मेरी चंदो घूमने के लिए कह रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं उसे घुमाने के लिए, मैं कैसे घुमाऊं? और कर लो बिहा, जब पैसे नहीं तो बिहा करने की क्या जरूरत थी? अभी क्या करूं, अब हो गया बिहा। अच्छा ये लो पैसे और अच्छी जगह घुमा के लाना, ठीक है? नहीं नौनी चिड़िया तुम ताना मार रही हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। कोई बात नहीं, अब रख लो, मांग लिए है तो। नौनी चिड़िया पैसे दे तो देती है लेकिन जब वो दाना चुग के घर जा रही होती है तो वो क्या देखती है? अरे चंदो तुम तो घूमने जा रही थी हीरा कौवे के साथ, गई नहीं तुम घूमने? हीरा कौवा मुझे घुमा के लाएगा, खुद तो घूम ले पहले।
कुछ से टाइम मिल जाए तभी तो घुमा के लाएगा वो। मुझे कौवा मिला था, वो कह रहा था कि चंदो जिद कर रही घूमने जाने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं जाने के, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे तुमने पैसे क्यों दे दिए उसे? वो देख ले, सब शराब में उड़ा देगा वो, है नहीं तो। तभी वहाँ कौवा आ जाता है पी के। अरे नौनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे घूमने के लिए, तुम घूमने गई नहीं। हाँ कौवा हीरा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए, अब मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगी। इतना बोलकर नोनी चिड़िया वहाँ से उड़ चली और कौवा हीरा ऐसे ही कर करके सबसे पैसा लेता रहा और शराब पीता रहा। फिर एक दिन, चंदो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो तबीयत खराब है, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर तोता, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे साथ चलो। अगर घर चलना है तो घर के अलग से चार्ज लगेंगे जाने के। तोता मेरे पास पैसे नहीं। जाओ पहले पैसे लेके आओ, तभी चलूँगा तुम्हारे घर में। वो सबके पास जाता है पैसे मांगने, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। बाद में नोनी चिड़िया के पास जाता है। नोनी चिड़िया क्या कहती है? नोनी चिड़िया, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दो, मैं डॉक्टर को घर लेकर चले जाऊँगा चंदो को दिखाने के लिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं कौवा हीरा, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें, मुझे पता है तुम शराब के लिए पैसे मांग रहे हो, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। कौवा हीरा इतना सुनने के बाद उड़ जाता है और वो पछताता है कि मैंने लोगों से पैसे लिए पीने के लिए, जब मैंने झूठ बोला तब लोगों ने पैसे दिए, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा। नोनी चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने जाती है और वो डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर के पास जाती है। नोनी चिड़िया कहाँ जा रही हो? डॉक्टर तोता, मैं दाना लेने जा रही हूँ। नोनी चिड़िया, तुम्हारे पास कौवा आया था क्या? हाँ, तुम्हारे पास भी आया था क्या हीरा कौवा? हाँ नोनी चिड़िया, वो कह रहा था मेरी बीवी की तबीयत खराब है, चलो। मैंने मना कर दिया, वो सबसे झूठ बोलकर पैसे ले जाता और आज वो मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था, मैंने मना कर दिया उसे। नोनी चिड़िया सोचती है, वो अगर आता तो पैसे लेके जाता, मेरे पास आया पैसे लेने, तुम्हारे पास आया बीमारी का बहाना लेके। तो डॉक्टर तोता, क्या एक बार उसके घर चले, एक बार भरोसा करके देख लेते हैं, क्या पता वो सच कह रहा हो। नोनी चिड़िया और डॉक्टर तोता कौवे के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि चंदो की तबीयत सच में खराब है। अरे ये तो इनकी तबीयत सच में खराब है तोता, देखना जरा इन्हें, क्या हुआ इन्हें। तोता चंदो को चेक करता है अच्छे से और उसे दवाई दे देता है। इतने में कौवा वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो नोनी चिड़िया, डॉक्टर तोता, अब से मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा और तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं शराब पीना भी छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद कौवे ने कभी झूठ नहीं बोला और सब अच्छा चलता रहा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, अगर झूठ बोलोगे तो एक टाइम आएगा सच बोलने का, तब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो हमेशा सच बोलो, सच के राह पे चलो। हाँ देखो हीरा अंकल, क्या हुआ? क्या हुआ उसे? उड़ नहीं पा रहा या गुटका दोबारा शुरू कर दिया? माँ आप एक बार चलो तो। नोनी चिड़िया जाती है पवन के पास और हीरे को देख के क्या कहती है, अरे हीरा भाई क्या हुआ? हीरा भाई। चमेलन, हाँ चमेलन, चमेलन। चमेलन? मेरा नाम नोनी है, ना कि चमेलन। और ये सब क्या हालत बना रखी है, तुमने गुटखा छोड़ के पीनी शुरू कर दी। नोनी तुम्हें क्या बताऊं? अरे हीरा भाई क्या हुआ? हीरा भाई। अरे अंकल बताओ ना, जिसका आपने नाम लिया चमेलन का, कौन है वो छोड़ कर चली गई मुझे छोड़ के वो। लेकिन
हमने तो कभी तुम दोनों को साथ नहीं देखा, तो चली कैसे गई, मुलाकात कैसे हुई? ये उस दिन की बात है, मैं गुटखा खा रहा था कि अचानक मेरे सामने से एक लड़की गुजरी। वो कहते हैं ना, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, जब वो सामने से गुजरी ना, फिर मुझे उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा कि मैं उससे नाम पूछूं। मुझे कोई बहाना नहीं मिल रहा था बात करने का, तो मैंने बोला उसे, अरे सुनते हो, ये गुटखे का पैकेट आपका है क्या? क्या गुटखे का पैकेट पूछा? हाँ, मेरे पास कुछ था नहीं बात करने के लिए, तो मैंने ऐसे पूछ लिया। तो उसने क्या जवाब दिया? नहीं जी, आप गुटखा खा रहे हो, ये आपका ही गुटखा होगा। लेकिन ये तो कोशिश कर रहा है गुटखा आपके पास जाने की। लेकिन मैं ये गुटखा नहीं खाती, और हाँ, आप भी मत खाया करो, गुटखा सेहत के लिए ठीक नहीं। छोड़ दिया, अब से नहीं खाऊंगा। आपको मेरी जान की इतनी परवाह क्यों? आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही कहती। मेरा अंकल, आपने चमेली आंटी देख ली और हमें बताया तक नहीं। पवन चुप, आगे क्या हुआ? फिर क्या, फिर वो जैसे आगे गई। ये मैंने कहा, सूरज कहाँ से निकल गया आज? मैं निकला हूँ, मैं क्या करना? ये मैंने कहा, सुनते हो, आज माँ ने कहा था कि लड़के ढूंढ ले अपने लिए शादी के लिए, तो सोचा आपसे पूछ लूं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हीरा नाम है मेरा, हीरा। हीरा नाम है तो क्या, शोरूम में चले जा, वरना कोई तुझे चुरा लेगा और चुरा के बेच देगा। और जा और कहीं और जाकर चमक, वरना हम तुझे चमका देंगे, बना देंगे तुझे हेलीकॉप्टर हीरे से। तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? तेरी क्या बहन लगती है ये? मेरी बहन तो नहीं, लेकिन तुम्हारी भाभी लगती है। और अब ऐसा करो, जल्दी पंख उठाओ और फड़फड़ाओ और निकलो। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं हीरे? मुझे अपनी जान प्यारी है, इसलिए यहाँ आया हूँ अपनी जान को बचाने। फिर क्या, आपने उन्हें मारा? तुम ऐसे नहीं मानोगे। हीरा अंकल, आप पिट के आ गए। आपने मेरे लिए मार क्यों खाई? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन हीरा, तुमने देर कर दी, मेरी शादी है, अगले हफ्ते है। प्यार करने से पहले पूछ तो लेते, कहीं आपकी शादी तो होने नहीं वाली। मैंने तो सुना था पोपट हमेशा तोते का बनता है, अब तुम्हारा पोपट बन गया। उड़ाओ मेरा मजाक, तुम भी मत समझो मुझे। तुम्हें मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? कौन हो तुम मुझे समझने वाली? तुम्हारी पड़ोसन, बिना चमकने वाले हीरे और ये सब। शराब छोड़ो, अपने काम में ध्यान दो। अब तो मेरा ध्यान तो कहीं और लग गया। बेशरम कौवा, जाओ। कल बहुत ज्यादा हो रहा है, सनी देओल बनने में टाइम नहीं लगेगा। फिर क्या, हीरा को होश आया। फिर उसे पता लगा कि वो नौनी चिड़िया में भी चमेलन को देख रहा था। धन्यवाद। सर्दियों की वो रात कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। आसमान से जैसे ठंड टपक रही हो। पेड़ों की टहनियों पर ओस जमी हुई थी और हवा इतनी तेज थी कि कान सुन हो जाएं। पूरा मोहल्ला जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहा था, लेकिन नौनी चिड़िया के घर में आज रौनक थी, क्योंकि आज लोहड़ी थी। हर साल लोहड़ी आती है और हर साल लगता है ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पवन रजाई में घुसा हुआ बाहर झांकता हुआ बोला, माँ, आज ठंड और बढ़ी तो मैं इंसान नहीं, बर्फ का गोला बन जाऊंगा। छोटी हीरी हंसते हुए बोली, भैया, बर्फ का गोला नहीं, आप तो पहले से ही आलस का गोला हो। देखा माँ, छोटी है लेकिन जुबान बड़े तेज है। बस बस, आज लड़ाई नहीं, आज लोहड़ी है, आज खुश रहने का दिन है। नीचे चिड़िया ने लकड़ियों का ढेर लगाया और अलाव जलाने की तैयारी करने लगी। अभी आग ठीक से जली भी नहीं थी कि पेड़ से आवाज आई, लोरे लोरे, रेवड़ी कहाँ है? अरे आ गए तुम, पहले नमस्ते तो बोलो। नमस्ते बाद में, पहले मिठाई। माँ, ये तोता नहीं, चलता फिरता डिब्बा है। तभी सामने से हीरा कौवा आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी चमेली थी, जिसके चेहरे पर पहले से ही नाराजगी लिखी हुई थी। देख लो नोनी, आज ये फिर पेट भरने आए हैं।
अरे चमेलन, लोरी है, आज तो गुस्सा भी छुट्टी पर होना चाहिए। अंकल, आपके गुस्से की छुट्टी तो रोज होती है, काम की छुट्टी कभी नहीं। तू भी सीख गया मजाक उड़ाना। अरे छोड़ो सब, आओ आग के पास बैठो। शाम होते होते मोहल्ले के बीच बड़ी सी आग जलाई गई, लेकिन जलते ही चटकने लगी। आग की लपटें ऊपर उठी और ठंड कुछ पीछे हटती नजर आई। मैंने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी है, सब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और मैंने पूरे मोहल्ले में बताया है कि मिठाई कहाँ रखी है। तो आज भी सुधरने का इरादा नहीं है क्या? इरादा है, लेकिन कल से। चलो अब लोरी का गीत गाते हैं। तोता हर पंक्ति के बाद अपनी लाइन जोड़ देता है। अरे बड़ी मेरी हो, कच्चक मेरी हो। अरे चुप करो, वरना सच में मुंह बंद कर दूंगी। आज ऐसा कुछ मत कहना, नहीं तो गाना बंद कर देगा। आग के पास बैठे बैठे हीरा कौआ थोड़े भावुक हो गए। जब मैं छोटा था तब लोरी पर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं होता था। तू अब क्या करते थे? बस आग जलाते थे और साथ बैठते थे, वही सबसे बड़ी खुशी थी। त्योहार चीजों से नहीं, लोगों से बनता है। मतलब मोबाइल और खिलौना जरूरी नहीं? जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है साथ। अचानक तेज हवा चली, आग की लपटें डगमगाने लगी। माँ, आग बुझ रही है। मैंने कहा था लकड़ी कम है। अब आग बुझे तो ठंड फिर जीत जाएगी। अगर सब साथ आए तो कोई आग नहीं बुझा सकती। पवन और छोटी हीरी दौड़कर सूखी लकड़ी ले आई। कबूतर और लोगों को बुलाने लगा। तोता पत्तियां और टहनी लाया। हीरा कौवा और चमेलन ने मिलकर आग फिर से जलाई। कुछ ही देर में आग फिर से तेज जलने लगी। माँ देखो, फिर जल गई, क्योंकि सबने मिलकर कोशिश की। आग की रोशनी में सब शांत बैठे थे। लोरी हमें सिखाती है कि मेहनत, एकता और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। मतलब हम सब मिलके रहेंगे तो कभी हार नहीं मानेंगे। हाँ बेटी। आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। नोनी चिड़िया ने सबको रेवड़ी, मूंगफली और गज्जक दी। वाह, आज तो जिंदगी सफल हो गई। ओहो, आज की रात में कभी नहीं भूलूंगा। माँ, ये लोरी सबसे अच्छी थी। जब तक हम साथ हैं, हर लोरी खास होगी। रात गहरी हो गई। आग धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन दिलों की गर्मी बनी रही। सब अपने अपने घर लौटे, चेहरे पर मुस्कान और दिल में याद लेकर। आप सबको हैप्पी लोरी। धन्यवाद।